हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको भारत माँ के वीर सपूत महान क्रांतिकारी वीर शंभुधन फोंगले की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमें अपने लोगों के बलिदान, त्याग और संघर्ष के बारे में बताती है। उत्तरी असम को कब्जे में करने के बाद अंग्रेजों की नज़र दक्षिणी असम, जिसको कछार कहते हैं, पर पड़ी। उन्होंने 14 अगस्त 1832 को कछार पर कब्जा कर लिया, किंतु उत्तरी कछार को डिमासा सेनापति तुलाराम को सौंप दिया। कछार के राजा गोविंद चंद्र की मृत्यु के बाद अंतर्कलह शुरू हो गई और अंग्रेजों ने तुलाराम शासित उत्तरी कछार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पहले असालू और बाद में 1880 में गुजंग में अंग्रेजों ने सैनिक चौकी स्थापित कर दी। डिमासा जाति को अपने वीर पूर्वजों तथा इतिहास पर गर्व था। तुलाराम की मृत्यु के बाद वे एक नायक की तलाश में थे, जिसके नेतृत्व में वे अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से खदेड़ सकें। डिमासा जनजाति को कछारी डिस्सा भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग असम के दक्षिणी भाग कछार में रहते हैं। डिमासा असम राज्य की एक प्रमुख जनजाति है। असम के अतिरिक्त नागालैंड में भी डिमासा रहते हैं। ब्रह्मपुत्र असम की सबसे बड़ी नदी डिमासा शब्द की व्युत्पत्ति इससे जुड़ी हुई है। डी का अर्थ है पानी, माँ का अर्थ है बड़ा और सा का अर्थ है संतान, अर्थात बड़े पानी की संतान। कछाड़ में ये बर्मन कहलाते हैं। असम के मैदानी भाग में रहने वाले लोगों को बोडो या बोरो कहा जाता है। डिमासा लोगों को सामान्यतः उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर भारत मंगोलिया जाति या वंश का जनजाति माना जाता है। डिमासा लोग अन्य जनजाति के लोगों के भांति वीर हैं और स्वतंत्रता इनके प्राणों से अधिक प्रिय है। भारत में इन जनजातीय क्रांतिकारी वीरों की श्रृंखला लंबी है। इतिहास साक्षी है कि राजस्थान में भील और महाराष्ट्र में मवाल और महार आदिवासी राणा प्रताप एवं छत्रपति शिवाजी के साथ मिलकर मुगलों की अपार सैन्य शक्ति के सम्मुख अडिग चट्टान बनकर डट गए थे। राणा प्रताप और शिवाजी ने जनजातीय वीरों के बल पर स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया था। जनजातीय वीरों की वीरता मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ऊंचे पर्वतों और घने जंगलों में रहने के कारण ये लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते हैं और प्राकृतिक परिवेश के कारण ये निडर और साहसी होते हैं। प्रकृति की गोद में पले ये लोग स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रिय होते हैं। भारत के प्रत्येक अंचल के आदिवासियों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इतिहास ने इन क्रांतिकारियों की उपेक्षा करने के साथ इन्हें डाकू, बागी आदि नाम दिए और इनके स्वतंत्रता संग्राम को बगावत गदर कहा। किंतु सच्चाई यह है कि आदिवासी अंचलों में पराधीनता के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष हुए, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम कहा जाना चाहिए। देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वर्षों तक संघर्ष हुआ। सन 1857 ईस्वी में प्रथम देशव्यापी क्रांति हुई, जिसमें देश के कोने कोने में हजारों योद्धाओं ने प्राण उत्सर्ग किया। संचार, यातायात एवं उन्नत अस्त्र शस्त्रों के अभाव में यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। क्रांति की ज्वाला उस समय बुझ सी गई, किंतु असफलता की राख के ढेर में क्रांति के शोले दबे जा रहे, जो समय समय पर भड़कते रहे। ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध सैकड़ों क्रांतिकारी देश प्रेमी मातृभूमि के वीर सपूत हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, या तो तोप व बंदूक से उड़ा दिए गए या काला पानी भेजने की सजा दे दी गई। उनको वहां पे अंडमान निकोबार भेज दिया गया। किंतु एक बार प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता संग्राम अबाध गति से स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी सूची है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उनके जीवन और बलिदान का विवरण लिखा गया है और लिखा जा रहा है, किंतु आदिवासी अंचल के क्रांतिकारियों में से कुछ ज्ञात है तो अनेक अज्ञात। जब ब्रिटिश राज ने जनजातीय क्षेत्र में पांव पसारे तो आदिवासी लोगों ने उस शक्तिशाली सत्ता को चुनौती दी। मुट्ठी भर लोगों द्वारा महान शक्ति को ललकारना दुस्साहसी कहा जाएगा, जिनके पास केवल परंपरागत हथियार थे। अपार प्रशिक्षित शत्रु सेना से आग्नेय अस्त्र शस्त्रों से लैस थी। इन लोगों ने अपने धनुष, बाण, भाले, वर्छे, तलवार, दाव जैसे परंपरागत हथियारों से मुकाबला किया, क्योंकि इनके हृदय में स्वतंत्रता प्रेम की अग्नि धधक रही थी। छोटा नागपुर का बिरसा मुंडा, राजस्थान का गुरु गोविंद, संथाल का तिलका माझी, पूर्वोत्तर का कबुई, नागा जंदूनांग, उराम सिंह और कुयांग नांगबा जनजाति था। खासी, उत्तिरोत सिंह आदि इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण नाम है। इसी श्रृंखला में डिमासा योद्धा वीर शंभुधन की गणना भी होनी चाहिए, किंतु अब तक इस पूर्वोत्तर के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपेक्षित ही रखा गया है।
अल्पज्ञात वीर शंभुधन फोंगलों के जीवन एवं बलिदान का वर्णन प्रस्तुत है। डिमासा जाति का इतिहास युद्ध एवं संघर्षों से रक्त रंजित है। यह स्वतंत्रता प्रिय जाति उत्तरी असम से अपनी मातृभूमि सदिया से बेदखल होने पर दीमापुर होते हुए माई बोंग पहुंच गई। सदियों से इनको अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, किंतु यह साहसी और निडर जाति संघर्षों से भयभीत नहीं हुई और पहले माई बोंग में और बाद में खासपुर, जो सिलचर के निकट है, राजधानी बनाकर राज्य स्थापित किया। 14 अगस्त 1832 को डिमासा राजा गोविंद चंद्र की मृत्यु के उपरांत अंग्रेजों ने कछार पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके प्रमुख दो भाग हैं, एक उत्तरी कछार पर्वतीय जिला और मैदानी भाग दक्षिणी कछार, जिसको संप्राप्ति एक उपत्यका कहा जाता है। तुलाराम थोसेन कछार के अंतिम राजाओं का सेनापति था, जो दक्षिण के मैदानी भाग के ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हथियाने के बाद माईबोंग चला गया था, किंतु 1854 में इसको पराजित करके असालू नामक स्थान पर ब्रिटिश मुख्यालय की स्थापना कर दी गई, जो बाद में बदलकर 1895 में गोंजुंग में स्थानांतरित की गई। वर्षों से उत्पातों के कारण अशांत कछार में ब्रिटिश राज्य की स्थापना से कानून व्यवस्था व शांति स्थापित हो गई, परंतु स्वतंत्रता प्रिय डिमासा जनजाति पराधीन जीवन जीने की आदी नहीं थी। प्राचीन काल से स्वतंत्र तथा अपने संसाधनों पर निर्भर रहने वाले डिमासा लोगों में ब्रिटिश राज्य के आधिपत्य के कारण, नई कानून व्यवस्था के कारण तथा खुद के अस्तित्व पर खतरे की संभावना के कारण घोर असंतोष फैल गया। डिमासा जाति अंग्रेजों के आने से अस्त व्यस्त हो गई। ऐसे समय में वे अपने डिमासा इतिहास में प्रसिद्ध भगदेव डमालू जैसे नेताओं तथा वाई वांगमा और वाई रिंगमा जैसी वीरांगनाओं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा नेतृत्व किए जाने की अपेक्षा कर रहे थे, जो इस विदेशी शासन से मुक्ति दिला सके। राजनैतिक उथल पुथल एवं अव्यस्तता के दौरान जब उत्तरी कछार के पर्वतीय निवासी एक ऐसे नेता की प्रतीक्षा में थे जो उनको नेतृत्व प्रदान कर सके, ऐसे समय में 16 मार्च 1850 के दिन फाल्गुन पूर्णिमा को प्रातःकाल रणचंडी के प्राचीन मंदिर के पास स्थित लोंगखोर नामक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसके पिता का नाम डेपरांगडाव तथा माता का नाम कटेडी था। वह अपने माता पिता का प्रथम बच्चा था, जिसका नाम शंभुधन रखा गया। उमाकांत, हेमकांत, रामचरण एवं हौसलोंग उसके छोटे भाई थे। शंभुधन का माता पिता ने लाड़ प्यार से पालन पोषण किया, किंतु जैसे ही शंभुधन ने होश संभाला, अपना घर गांव छोड़कर डिमासा क्षेत्र के गांवों में घूमने लगा। वह ब्रिटिश राज्य के अत्याचारों से पीड़ित जनता के दुख को देखकर चिंतित था। वह गुजुंग, सौपरा आदि गांवों में घूम रहा था। डिमासा जाति के लोगों ने उसकी चिंता को देखकर उसको अपना नेता मान लिया। शंभुधन फोंगलों को उन्होंने एक मसीहा के रूप में देखा और लोग उसकी पूजा करने लगे। माहुर नदी के किनारे बसे गांव सेमडरी खोर में वह कुछ दिनों तक रहा। वहां नासेडी नामक धर्मपरायण कन्या से उसका विवाह हो गया। शंभुधन इन यात्राओं के दौरान डिमासा लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने में सफल हो गया। डिमासा जाति के लोग अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान थे। उनको एक नेता की आवश्यकता थी और शंभुधन ने उस आवश्यकता की पूर्ति की। डिमासा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह स्वतंत्रता प्रिय है। अंग्रेजों ने उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी। अंग्रेज उनकी प्राण प्रिय परंपराओं और संस्कृति को दूषित कर रहे थे। ऐसे वातावरण में शंभुधन चमत्कारी भविष्यवक्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गया। शंभुधन का व्यक्तित्व भव्य था। उसका रंग गोरा, कद लंबा, शरीर सुगठित था और वह सुंदर स्वस्थ व्यक्ति था। वह रोगियों को दवा देता था और उसकी दवा से लोग रोग मुक्त हो रहे थे। वह माईबोंग लौट गया। वहाँ दूर दूर से लोग उसके पास उपचार के लिए आते थे। उसने घोषणा की कि मैं स्वर्ण युग लौटाऊंगा, न्याय व्यवस्था स्थापित करूंगा। वह रोगियों का जड़ी बूटी से उपचार करता था। वे लोग निरोग हो जाते थे। देसाई केम्पराई नामक व्यक्ति उसकी जड़ी बूटियों का प्रभारी था। उसकी ख्याति फैलती जा रही थी और सुदूर मैदानी भागों से भी रोगी उसके पास आने लगे थे। शंभुधन के संबंध में डिमासा लोगों में आज भी यह किंवदंती प्रचलित है कि वह अपने घर आए लोगों की भीड़ के सम्मुख कभी कभी तलवार लेकर दौड़ पड़ता था
और तलवार को हवा में भाजने के बाद उपस्थित लोगों से केले के स्तंभ को हिलाने को कहता। हिलाने पर केला का तना कई टुकड़ों में भूमि पर गिर पड़ता था। लोग उसके रोग निदान तथा इस प्रकार के चमत्कारों से बहुत प्रभावित थे। उसके चमत्कारी व्यक्तित्व एवं भेष जीवज्ञता के कारण उसके अनुयायियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती चली गई। शंभुधन अपने लोगों को विदेशी सत्ता के द्वारा सताए जाते देखकर बहुत चिंतित हो गया। शंभुधन ने डिमासा लोगों को अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया। उसके पास सुदूर गांवों से तथा मैदानी भागों से भी लोग उपचार के लिए आने लगे। उसको लोग रोगों का उपचार करने के कारण देव मानते थे और उसको विभिन्न पशु पक्षी चावल आदि वस्तुएं भेंट करते थे। शंभुधन की लोकप्रियता में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। उसने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध क्रांति का संकल्प कर लिया था। लोग उसके नेतृत्व में संगठित हो रहे थे और उन्हें आशा थी कि वे पुनः स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। विदेशी राज के जुए से मुक्ति के लिए शंभुधन ने डिमासा युवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की। मान सिंह को उसने मुख्य सलाहकार और मोलोंगथांग को सेनानायक नियुक्त किया और उसने क्रांतिकारी सेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में युवकों को भर्ती किया। डिमासा राजाओं की राजधानी माईबोंग में उसने सैनिक प्रशिक्षण शिविर स्थापित किया। इस शिविर में डिमासा युवक स्वेच्छा से आते गए और सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते गए। माईबोंग में सैनिक शिविर स्थापित करने के बाद शंभुधन को पर्याप्त धन की आवश्यकता हुई, अतः शिविर निर्माण के लिए लोगों से श्रम दान करवाने के अलावा कर भी वसूल करना पड़ा। जनता ने इसका विरोध नहीं किया, किंतु कुछ लोगों के मन में उसके द्वारा अंग्रेजों को पराजित कर सकने के लिए संदेह अवश्य था। गोनजुंग स्थित उपखंड अधिकारी को शंभुधन की गतिविधियों की जानकारी से चिंता हो रही थी। कछार के डिप्टी चीफ कमिश्नर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी सोपिट ने शंभुधन व उसके सहयोगी मान सिंह व मोलोंगथांग के विरुद्ध समन जारी कर दिए, परंतु वे सोपिट के सम्मुख उपस्थित नहीं हुए। अतः उसने एक पुलिस अधिकारी को सिपाहियों के साथ अवज्ञा करने वाले लोगों को बंदी बनाकर लाने के लिए भेजा। पुलिस दल ने माईबोंग में पहुंचकर देखा कि शंभुधन ने एक बहुत बड़ा सैनिक शिविर बना लिया है। पुलिस अधिकारी ने जब बंदी बनाने के वारंट के विषय में बताया तो शंभुधन ने मान सिंह से पत्र लिखवाया और उन्हें पत्र उपखंड अधिकारी को देने के लिए निर्देश दिया। पत्र में उसने लिखवाया, ओ धोखेबाज गोरे लोगों, यदि तुम्हें इस पृथ्वी पर भोजन करने की इच्छा है और यदि तुम्हें इस पृथ्वी पर पानी पीने की इच्छा है तो तुम्हें हमारा देश मेरे गोनजुंग पहुंचने से पहले छोड़ देना चाहिए। कोई सेना शंभुधन को बंदी बनाकर अवैध शासक के सामने नहीं ले जा सकती और कोई सेना माईबोंग भेजी गई तो उसका समूल नष्ट कर दिया जाएगा। पुलिस पार्टी को लौटाने के बाद शंभुधन का विश्वास था कि माईबोंग पर कभी भी आक्रमण हो सकता है। उसने मुकाबले के लिए रणनीति तय कर ली थी। शंभुधन का उत्तर पाकर सोविट ने सिलचर जाकर मेजर बोयट से विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि शंभुधन के साथ हमें कड़ाई से निपटना चाहिए। 13 जनवरी 1882 माईबोंग में उसके घर पर लोग बहुत बड़ी संख्या में बकरे, मुर्गे, भैंसे आदि भेंट करने आने लगे। शंभुधन की लोकप्रियता बढ़ रही थी और वह प्राचीन डिमासा राज्य की पुनः स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील था और इसके लिए वह बल प्रयोग नहीं कर रहा था, न उसने कोई कर लगाए। लोगों के द्वारा सप्रेम भक्ति पूर्वक दी गई भेंट से ही वह अपना अभियान चला रहा था। शंभुधन की बढ़ती हुई लोकप्रियता एवं क्रियाकलापों से अंग्रेज चिंतित हो गए। गोनजुंग के अंग्रेज उपखंड अधिकारी ने शंभुधन को किसी व्यक्ति की पिटाई करने के आरोप में अदालत में हाजिर होने के समन भेजे, किंतु शंभुधन ने उसकी परवाह नहीं की। उपखंड अधिकारी ने सिलचर के डिप्टी कमिश्नर मेजर बोयट से सहायता मांगी। 13 जनवरी 1882 के दिन मेजर बोयट 40 मिलिशियों सैनिक के साथ गोनजुंग होते हुए माईबोंग के लिए रवाना हुआ। शंभुधन के लोगों ने मेजर व उसके सैनिकों के लिए रात्रि विश्राम के लिए बनी झोपड़ियों को जला डाला। 15 जनवरी 1882 को मेजर बॉय C8 सोपिट के साथ माईबोंग पहुंचा। माईबोंग खाली पड़ा था, वहां कोई नहीं था। शंभुधन बहुत ही चतुर व्यक्ति था। मेजर बोयट के माईबोंग की ओर आने पर उसने उल्टा रास्ता अपनाया और उसने गोनजुंग पर आक्रमण कर दिया। वहां स्थिति कमजोर थी, वहां पुलिस के सिपाही इस अप्रत्याशित हमले का सामना नहीं कर सके, भाग खड़े हुए और 3 सिपाही मारे गए। उपखंड अधिकारी के भवन पुलिस थाने में आग लगा दी गई।
बोयड व शोपिट आदि ने देव शंभूधन के खाली घरों में रात्रि विश्राम किया। 16 जनवरी को युद्ध घोष व ढोल की आवाज सुनकर वे जग पड़े। डिमासा क्रांतिकारी सैनिक रात भर पड़ोस के जंगल में छिपे हुए थे और पौ फटने के साथ ही उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों व सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया। उनका विश्वास था कि शंभूधन के चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण शत्रु की गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस विश्वास के साथ शंभूधन के दल ने अपने परंपरागत हथियारों दाव, दोमुही तलवार, भालों, धनुष बाण से बोयड की शत्रु सेना पर टूट पड़े। उन्होंने शत्रुओं को चारों ओर से घेर लिया था। शंभूधन के चमत्कार में विश्वास के कारण वे निर्भय होकर बिना आड़े लिए बढ़ते आ रहे थे। शंभूधन भी एक घर से निकला, उसके साथ उसके सैनिक थे और 2 व्यक्ति उसके आगे आगे ढोल बजाते चले जा रहे थे। मेजर बोयड के सामने पहुंचकर उन्होंने शंभूधन को मार्ग दिया, किंतु उन दोनों के बीच बंदूकधारी सैनिक आ खड़ा हुआ और उसने शंभूधन का मार्ग अवरुद्ध किया। शंभूधन ने तलवार के एक वार से सिपाही का काम तमाम कर दिया। शंभूधन द्वारा मेजर बोयड को घायल करने, एक सैनिक को मारने व ब्रिटिश सेना के माईबोंग से भाग खड़े होने से डिमासा कछारी बहुत प्रसन्न हुए। इस विजय के उपरांत उन्होंने देव शंभूधन की विजय से उत्साहित होकर अनेक युवक स्वेच्छापूर्वक उसकी सेना में आकर मिल गए। सुदूर गांवों में प्रशिक्षित सैनिक भी इस खबर के साथ मोईबोंग शिविर में पहुंचे। शिविर में भारी हलचल थी। इसके बाद शंभूधन ने गोनजुंग पर आक्रमण कर उपखंड मुख्यालय को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 2 घोड़े तथा सभी कर्मचारियों को मार डाला। शत्रु सेना के एक सिपाही के कंधे पर घाव हो जाने के बाद गोलियों की बौछार हुई और डिमासा दल के सबसे साहसी व्यक्ति को गोली लगी, किंतु उसने मरने से पहले मेजर बोयड को दाहिने हाथ के अंगूठे व तर्जनी के बीच गहरा घाव कर दिया। शोपिट के आदेश से ब्रिटिश शत्रु को मारता काटता गोनजुंग लौट गया और बोयड को सिलचर भेज दिया गया। 30 जनवरी 1882 के दिन टेटनस हो जाने से बोयड मर गया। दक्षिणी कछार की पूर्वी सीमा पर भूअर पर्वतमाला पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। अज्ञात काल से लोग शिव पूजा करने के लिए वहां जाते हैं। विशेष रूप से शिवरात्रि के अवसर पर शिव मंदिर घने जंगल में पर्वत शिखर पर स्थित है, जहां जाने के लिए 7 मील दुर्गम मार्ग से पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। मार्ग दुर्गम होने के साथ ही बहुत सकरा भी है, फिर भी संप्रति लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ वहां जाते हैं। अबाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, बालक बालिकाएं भी इस अवसर पर पर्वत पर रात भर हाथों में मशाल पकड़े चढ़ते हैं। मंदिर के पास एक पुष्पकरणी में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद लौटते हैं। मंदिर के पास ही एक लंबी गुफा है, जिसके लिए एक जन श्रुति प्रचलित है कि श्री कृष्ण भगवान ने कामरूप के राजा नरकासुर के साथ युद्ध के समय इस गुफा का उपयोग किया था। शंभूधन ने सुरक्षा की दृष्टि से गुफा में सैनिक शिविर की स्थापना की। उसके साथ उसके सहयोगी भी वहां गए। जन श्रुति है कि उसने अपनी तलवार से एक चट्टान को तराशकर शिवलिंग बनाकर पूजा अनुष्ठान के बाद वहां उसकी स्थापना की थी। वह बचपन से ही शिव भक्त था। मंदिर में उसने एक तांबे का सिक्का चिपकाते हुए कहा कि यह पौधा है जिसमें फल लगेंगे। उसकी भविष्यवाणी सफल हुई। हजारों यात्री मंदिर में श्रद्धा अनुसार पैसे चढ़ाते हैं। भुवन तीर्थ शंभूधन से पूर्व भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहा है, जहां पूर्वांचल के सभी राज्यों से लोग शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं। मणिपुर के जंदोनांग का साक्ष्य उपलब्ध है। डॉक्टर मोहम्मद एम भुइयां ने शिवलिंग शाह नामक फकीर के 1201 से 1206 बांग्ला वर्ष के मध्य भुवन पर्वत पर जाकर तपस्या करने का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी लिखा है कि शिवरात्रि के अवसर पर देश के विभिन्न भागों में इस मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। शाह सिलचर का प्रसिद्ध कवि था, जिसने जलालाबादी नगर में सिलेटी बांग्ला कविताएं लिखी। शाह के वहां जाने से यह सिद्ध होता है कि भुवन तीर्थ सभी धर्मों और जातियों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। पर्वतीय भाग से अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद वीर शंभूधन ने ब्रिटिश शासन की दक्षिणी कछार से समाप्ति हेतु आंदोलन शुरू किया। पर्वतों की तरह ही उसने मैदानी भाग में जनसंपर्क स्थापित करने के लिए लंबी यात्राएं की। इसके लिए शिव भक्त शंभूधन ने शिव मंदिरों तथा काली मां के मंदिरों को केंद्र बनाया। उसने कुछ मंदिरों की स्थापना भी की। उसने अपने अनुयायियों को धर्मी खाल नामक स्थान पर एकत्र करके एक शिविर की स्थापना की। यहाँ उसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार बनाना आरंभ किया, किंतु वहाँ वह अधिक समय तक नहीं टिक सका। वीर शंभूधन की पत्नी नासेड़ी पर्वतों से उतरकर इंगरालिंग गांव में शंभूधन के आंदोलन में भाग लेने आई। वहां शंभूधन के लिए घर बनाया गया। शंभूधन अपने घर में जाकर कभी कभी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए प्रयत्नशील थी।
उसकी पत्नी से पड़ोसी स्त्री से मित्रता हो गई। वह पुलिस की मुखबिर बन गई। एक रात को जब शंभुधन घर में था और सवेरे जल्दी भोजन करके घर से निकलने वाला था, उसी समय उसको भनक लगी कि घर के चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया है। भोजन करके वह कमरे में गया जहां उसकी तलवार और नासेड़ी का दाव रखा था, किंतु दोनों ही हथियार वहां से गायब थे। जब उसकी पत्नी रसोई में भोजन कर रही थी, पड़ोसी स्त्री ने दोनों हथियार चुरा लिए थे। शंभुधन ने रसोई घर में करखे के काम आने वाला जंग लगा भोथरा दाव लिया और पुलिस के घेरे को तोड़कर जंगल की ओर भागा। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। वह जंगल की झाड़ियों और लताओं में उलझ गया और भोथरे जंग लगे दाव से उन्हें काटकर भागने में सफल नहीं हो सका। उसी समय पुलिस के सिपाही उसके करीब आ गए। एक गोरखा सिपाही ने उस पर अपनी खुखरी दूर से फेंक कर मारी, जो उसके दाहिने पांव में लगी। घायल होने के बाद भी वह भागता गया और घने जंगल में पहुंच गया, किंतु घाव से तेजी से निकलते खून से वह बहुत कमजोर हो गया और अंत में सशस्त्र पुलिस उसको पकड़ने में सफल हो गई। पुलिस वालों ने उसको लकड़ियों से डोली बनाकर अपने कंधे पर उठा लिया और वह जंगल से बाहर लाए। वह इतना कमजोर हो गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था। वह बार बार मुंह खोल रहा था। सिपाही समझ गए कि वह पानी मांग रहा है, किंतु जब वे पानी के पास पहुंचे तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। किंतु उसने शोपित को अपने पत्र में लिखे वचन का निर्वाह किया। वीर शंभुधन वीर गति को प्राप्त हुआ। डिमासा लोग उसको आज भी उसे देव के रूप में पूजते हैं। उसका नाम डिमासा इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। हाफलोंग के बाजार के बीच वीर शंभुधन की आदिम कद प्रतिमा लगी हुई है, जिसके हाथ में दाव है। परंतु खेद का विषय यह है कि भारत माँ के वीर सपूत को भारत में कम ही लोग जानते हैं। जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।